हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 3 जुलाई दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है सबके पहले पहुंचा। उत्पत्ति की पुस्तक 33वें अध्याय के 3 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, और आप उन सबके आगे बढ़ा और अपने भाई के पास पहुंचा। अजी जो पवित्र शास्त्र के इस भाग में हम याकूब के जीवन में घटी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ते हैं। याकूब और एसाव जुड़वा थे, जबकि एसाव एक निपुण शिकारी था। याकूब एक साधारण और बुद्धिमान तंबू में ही रहने वाला था। याकूब ने चालाकी से एसाव के पहलौठे का अधिकार प्राप्त किया और पिता से एसाव को प्राप्त होने वाली आशीषों को भी प्राप्त किया। इस डर से कि उसका भाई एसाव उसे मार डालेगा, याकूब अपने घर से भाग गया। कई साल बीत गए और वे दोनों कभी नहीं मिले। अब याकूब की पत्नियां और 13 बच्चे भी हो गए थे। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उसके भाई का डर उसे लगातार सताता रहा। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि याकूब के पास एसाव से मिलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, तो वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने अपने सेवकों, भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों, पत्नियों और बच्चों को एसाव की ओर आगे बढ़ा दिया और पीछे चला गया। इस डर से कि एसाव उस पर हमला करेगा और उसे हरा देगा, वह बहुत भयभीत और व्याकुल था। उत्पत्ति की पुस्तक 32वें अध्याय की 7वें वचन में हमेशा देखते हैं। उस समय उसने परमेश्वर को खोजा। वह प्रार्थना करने लगा। वह परमेश्वर की दया और सामर्थ्य की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी प्रार्थना कितनी प्रभावपूर्ण थी। उसने अपना हृदय खोलकर प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। उत्पत्ति की पुस्तक 32वें अध्याय के 9वें वचन से 11वें वचन तक हम ऐसा देखते हैं। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी। यह रात भर की जाने वाली एक उत्साही प्रार्थना थी। उसने उस प्रार्थना में परमेश्वर को मजबूती से पकड़ लिया। उसने परमेश्वर का स्पर्श प्राप्त करने तक निरंतर प्रयास किया। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना के बाद क्या हुआ? वह जो पीछे चल रहा था, प्रार्थना के बाद सबके आगे आ गया। पवित्र शास्त्र कहता है, वह आप उन सब के आगे बढ़ा। उत्पत्ति की पुस्तक 33वें अध्याय के 3 वचन में हमने अभी देखा। हाँ, उस प्रार्थना ने याकूब को एक साहसी व्यक्ति बना दिया। इससे उसे यह एहसास हुआ कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, पूर्ण विश्वास करें कि प्रार्थना आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। ध्यान करने के लिए भजन संहिता 18वें अध्याय का 29वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूँ। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।